महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ा हुआ है। तेंदुए के हमले में अभी तक 2 महीने के भीतर 14 लोगों की जान जा चुकी है। उसके चलते लोगों में खौफ का माहौल है। पुणे में तेंदुए का हमला इतना ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है अब कि लोग अब कीलों वाला पट्टा गले में बांधते हैं और तब जाकर काम करने के लिए पहुंचते हैं। वीडियो नंबर 1 जगह कोल्हापुर महाराष्ट्र। अचानक तेंदुए का हमला होता है। वो तेंदुआ जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने बड़ा घेरा बनाया, लेकिन अचानक तेंदुआ हमला करके भाग जाता है। कई घंटे तक ऑपरेशन चलता है, फिर तेंदुआ पकड़ा जाता है। दूसरा वीडियो महाराष्ट्र का पुणे। बाइक से आता किसान अचानक सड़क पर गिर जाता है। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या। सीसीटीवी कैमरे ने सच बताया। हाईवे पर बाइक से आते किसान पर तेंदुए ने हमला किया था। तीसरा वीडियो जगह नांदेड़ महाराष्ट्र। तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। इस तेंदुए की वजह से लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चौथा वीडियो पिछले महीने आईआईटी मुंबई कैंपस में तेंदुआ टहलता दिखता है। पांचवा वीडियो जगह नागपुर महाराष्ट्र। घर के भीतर घुस आए तेंदुए की पूंछ दिखती है। दूसरी मंजिल के घर तक पहुंच गए इस तेंदुए की वजह से पूरी बस्ती इलाका यहाँ इकट्ठा हो जाता है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इस वक्त तेंदुए को लेकर ऐसी दहशत जिसका सामना आम आदमी कर रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अब तक कहीं नहीं देखी गई। तेंदुए का आतंक ऐसा जिसने जान बचाने के लिए जुगाड़ के भरोसे जनता को छोड़ दिया है। महिलाओं के गले में ये जो कांटेदार कील वाली बेल्ट लगाए आप देख रहे हैं, ये वो हकीकत है जो बताती है कि किस डर में पुणे के पिंपर खेड़ के लोग रह रहे हैं, जिन्हें अब तेंदुए के हमले से बचने के लिए इस तरह अपने गले में लोहे की नुकीली कीलों वाली बेल्ट बांधनी पड़ रही है। खासकर महिलाएं और वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, घर के बाहर आते जाते हैं। इस कांटे वाली बेल्ट को गले में लगाना कोई सरल काम नहीं, लेकिन तेंदुए से जिंदगी बचाने के लिए अब इसी जुगाड़ के सहारे जनता है। आम्हाला हे कुत्र्यामुळे म्हणजे शक्कल वाटली। कुत्र्यामुळे ना आम्ही कुत्र्याचा वाघाचा संघर्ष चालला होता। आमच्या समोर कुत्रं ओढलं होतं, त्यावेळेस आम्ही काठ्या वाजवत होतो। आम्हाला वाटलं कुत्रं नाहीच आता आमच्या हाताळायला यसच येत नाही, आम्ही कुत्रं वाचूच शकत नाही। काठी वाजवते पण पायाला धरलेलं होतं। त्यांनी हे वाघाला असं संघर्ष नाही करता आला का मानाला पकडीन का हे करीन। हे खिळे असल्यामुळे आमच्या कुत्र्याच्या पट्टा असल्यामुळे कुत्रं आमचं वाचले। त्यामुळे आम्हाला असं वाटतंय की आम्हालाही शेतकऱ्यांना गवत कापताना खुरपताना आम्हालाही सुद्धा पट्टा घालून असावा, असं काम करावं। आम्ही आता हे गवत कापायचंय ना म्हणून आम्ही असे पट्टे घालू शकतो, हे म्हणूनच काम करू शकतो। तसं आम्हाला शेतकऱ्यांना काम नाही करता येणार। आम्ही मोकळं तसं जाऊ शकत नाही। आमच्या मानावर सुद्धा हल्ला करू शकतोय, पाठीकून हल्ला करू शकतोय। आम्ही गवत उचललं, कवळी उचलली। असल में तेंदुआ सीधे गर्दन पर हमला करता है, जिसके बाद जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जुगाड़ यहाँ लगाया गया ताकि तेंदुआ गर्दन पर वार करे तो इस नुकीली कील से उसके मुंह पर चोट लगे और आम आदमी बच सके। यहाँ तक कि अपने घर के कुत्ते को भी लोग अब यही बेल्ट पहनाने लगे हैं। ये बेल्ट की आइडिया हमारे दिमाग में इस वजह से है कि जो हमारे इस पिछले कुछ दिनों से बिबट का बहुत सारा भयावह वातावरण क्रिएट कर रहा है। सो ये जब भी हमने देखा कि हमारे पाले कुत्ते के गले में ये बेल्ट था, सो उसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हुआ। मीन्स उन दोनों की बिबट और पाले कुत्ते की झुंड चल रही थी आधे घंटे तक। सो इस बिबट को इस बेल्ट की वजह से उसको कुत्ते को मीन्स क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, कुत्ता बच गया हमारा। सो हमने ये सोचा कि हमारे घर वाले जब भी खेत में काम करने जाते हैं तो नीचे जब ऐसे झुकते हैं तो उनके गले में ऐसा बेल्ट होगा, तो इस बेल्ट की वजह से उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बेल्ट के ऊपर ऐसे खिले हैं। इस खिले की वजह से उस बिबट को गर्दन पकड़ना आसान नहीं होगा। मीन्स वो क्या रुक सकता है, मीन्स हल्ला करने से हमारे ऊपर। आम लोगों ने तो खुद इसलिए ऐसे जुगाड़ का सहारा लिया क्योंकि पुणे जिले के जुन्नर वन प्रभाग में 2000 से ज्यादा तेंदुए हैं, जो पिछले 20 साल में हमला करके 56 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा जानवर दावा है कि मारे गए। पिछले 20 दिन में ही शिरूर तालुका के पिंपर खेड़ में तेंदुए के हमले में 3 लोगों की जान गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी और ऑफिस को जला दिया। पुणे नासिक हाईवे जाम कर दिया। तेंदुए के बढ़ते हमले से नागरिकों में दहशत का माहौल है। दिन में भी घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अब जाकर वन विभाग वाले भी ऐसी बेल्ट बना रहे हैं जिसे 3000 से ज्यादा लोगों को बांटकर उन्हें तेंदुए के हमले से बचाने की तैयारी हो रही है।
हम लोग इसको नेक गार्ड बोलते हैं, नेक बेल्ट कहने के वजह, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस हो इसका। तो इसमें कंपोनेंट्स ये है कि एक साइड में बेल्ट है और दूसरे साइड में टीथ्स है, जो शार्पन टीथ है और प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक प्लस सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करके। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं नेक को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ इस तरह। अगर तेंदुआ उस पे अटैक करता है इंसान पे, बैठे हुए काम करते हुए इंसान पे, तो उसका नेक जो जबड़ा होता है तेंदुए का, वो इसके टीथ के ऊपर आता है और उसको इंजरी होके वो इंसान को छोड़ देता है। जो फीटल अटैक होते हैं, डेथ अटैक होते हैं लेपर्ड की वजह से लोगों पे, किसानों पे, हम 100% इसको अवॉइड कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो हम लोगों ने खेतों में फार्मर्स को, किसानों को अब तक जुन्नर फॉरेस्ट डिवीज़न ने 3300 बेल्ट्स ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। जानकार बताते हैं कि तेंदुए छोटे कद के लोगों के साथ खेतों में काम करने वालों पर सीधे गर्दन पकड़कर हमला करते हैं। ऐसे में सीधे गर्दन पर वार होने से इस खतरे से बचने के लिए पिंपरखेड़ की महिलाओं ने अपने गले में नुकीली कीलों की पट्टियां पहनना शुरू कर दिया है।